हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने गैलेक्टिक यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्टून्स। तो आज हम चैप्टर नंबर जो आपका 4 है, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर का, न्यू सेंटर ऑफ पावर का, जिसे हम कहते हैं न्यू चैप्टर हुआ है। पहले अल्टरनेटिव था, अब न्यू सेंटर ऑफ पावर है। उसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कार्टून जो एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दिख रहा होगा, ये सामने ये देन और नाउ लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति इंसान 2 रुपए दिखा रहा है ऐसे करके, जो हम लोग दिखाते हैं ना वो फोटो क्लिक करते समय। और ये यहाँ पे इसके पास कुछ है, ठीक है। अब इसके पास जो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये देखो एक लिखा हुआ है यहाँ पे, माओ लिटिल रेड बुक। और यहाँ पे जो दिखा रहा है इस तरीके से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटलिस्ट रेड पावर टाइप। देखो टाई भी बांध रखी है इसने। अब टाई किस चीज का प्रतीक है? देखो एग्जाम में क्वेश्चन जो कार्टून का आएगा बेसिकली आपका 4 मार्क्स का रहता है। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 एक नंबर के चारों क्वेश्चन होंगे। तो आपको इसको ऑब्जर्व करके इनके आंसर देने होते हैं। इनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा मैं जो आ सकते हैं एग्जाम में। तो इस कार्टून के अकॉर्डिंग क्या समझ में आ रहा है? ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या ये बना दिया, और ये क्या है, माओ। तो सबसे पहले मैं माओ के बारे में बता दूं, कौन था माओ। जो माओ था ये आपका चाइना का फर्स्ट जो प्रेसिडेंट था वो था 1949 में। चाइना जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उसका पहला प्रेसिडेंट था वो माओ था। ठीक है, माओ लिटिल रेड बुक औरत दिखा रहा है कि यूज कैपिटलिस्ट रेड पावर टाइम कि उसके पास पावर है, कहीं ना कहीं पहले पावर नहीं थी, अब पावर आई। तो उस चीज के बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं, द कार्टून आर रिलेटेड विच कंट्री। जो कार्टून दिया गया है ये कौन सी कंट्री का? तो ये किस कंट्री का है? तो चाइना का। किसका? जैसे मैंने बताया जो कार्टून है वो किससे रिलेट कर रहा है? चाइना को रिलेट कर रहा है। सेकंड थिंग कही है, एक्सप्लेन इट टू डिफरेंस इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री बिटवीन देन एंड नाउ। यानी कि पहले कैसी इकोनॉमिक कंडीशन थी इसकी और अभी किस तरीके की है, उन दोनों में आपको 2 डिफरेंसेस बताने हैं। तो देखो अगर मैं बात करूं, अर्ली इट हैड अ क्लोज इकोनॉमी बट नाउ इट इज अ ओपन इकोनॉमी। यानी कि पहले जो चाइना की इकोनॉमिक थी वो कैसी थी? बंद थी, और अब कैसी है? ओपन है। तो पहला तो डिफरेंस ही हो गया। दूसरा क्या? फूड शॉर्टेज ड्यू टू द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ बट नाउ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड रूरल इनकम। पहले क्या था, देखो चाइना में एक टाइम पे क्या हुआ, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि वहां पे ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। और प्रॉब्लम्स की वजह से वहां पे क्या हुआ, जो ग्रोथ रेट थी चाइना की, जो ग्रोथ रेट थी वो क्या थी, एक टाइम से कम हो गई थी क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा हो रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी भी अडॉप्ट किया, आपको पता ही होगा सभी को। लेकिन फिर वहां पे बाद में इस पॉलिसी को हटा दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद क्या क्या चाइना ने प्राइवेटाइजेशन कर लिया, किसका? एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन करने के बाद वहां पे हायर प्रोडक्टिविटी देखने को मिली और जो रूरल इनकम है उसमें भी इंक्रीजमेंट देखने को मिली। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ हैज द चेंज शोन इन द कार्टून बेनिफिटेड द इकोनॉमी ऑफ द दिस कंट्री। यानी कि जो कार्टून है वो कौन सी इकोनॉमी को शो कर रहा है? तो देखो इस कार्टून, इट लेड टू द राइज ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर। यानी आज के टाइम पे जो चाइना है एज अ इकोनॉमिक पावर के रूप में लीड कर रहा है। और इसीलिए ये कार्टून जो देन और नाउ का जो लाल टाई है ना, इसका मतलब ये कि पावर आ गई है। ठीक है, इसको शो कर रहा है, पावर को शो कर रहा है। चाइना की जो इकोनॉमी वो काफी ग्रो हो रही है। तो पहला तो कार्टून ये था। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्टून है आपका, ठीक है, देखो कौन सा है, तो ये सेकंड कार्टून है आपका। ये दिख रहा होगा, एक ये वॉल है और ये ड्रैगन टाइप बना हुआ है, एक इंसान मतलब इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ये कार्टून बहुत बार एग्जाम में आया है, सीबीएसई का कह सकते हो फेवरेट है। कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। तो ये कार्टून किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या शो कर रहा है? देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि जो ये वॉल है ना, ये वॉल है कहाँ की? तो ये वॉल भाई चाइना की है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, किसकी है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सबसे पहले ये विच कार्टून इज एसोसिएटेड विद द गिवन कार्टून। यानी जो कार्टून है वो किससे रिलेटेड है? तो दिस कार्टून इज रिलेटेड टू चाइना। ये किसको रिलेट कर रहा है? चाइना को रिलेट कर रहा है। कैसे पता चला? तो एक तो ड्रैगन, यानी ड्रैगन का फेस बना हुआ, दूसरा ये वॉल। तो इसमें 2 चीजें कौन सी, 2 सिंबल कौन से? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछते हैं, व्हिच आर 2 सिंबल्स इन द गिवन कार्टून हेल्प टू आइडेंटिफाई द रिलेटेड कंट्री। यानी कि कौन से 2 सिंबल है जिससे की मदद से हम इस कंट्री को आइडेंटिफाई कर पाए? तो सबसे पहला ये जो सिंबल है आपका, ये वॉल जो है, ठीक है, द ग्रेट वॉल एंड द ड्रैगन आर द 2 सिंबल मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद चाइना, जो कि चाइना से रिलेट करते हैं। तो 2 क्वेश्चन है, जो कार्टून है वो चाइना का है, कैसे पता चला? तो 2 चीजों से पता चला हमारा। ठीक है, एक पता चला ये जो ड्रैगन है हमारा, ठीक है, और दूसरा पता चला ये जो वॉल है। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल है कार्टून करना, ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन बच्चे करते हैं कि कार्टून में क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो बिल्कुल सिंपल होता है। अगर आपको पता है उसके बारे में तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द मैसेज बीइंग कन्वेड इन द कार्टून। इसमें मैसेज क्या आ रहा है?
तो देखो मैसेज क्या दे रहा है, दिस कार्टून डेप्ट अ मैसेज टू द वर्ल्ड दैट चाइना इज इमर्जिंग एज अ ग्रेट इकोनॉमिक पावर। ये मैसेज दे रहा है कि चाइना जो है ना एकदम तेजी से, जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो तेजी से डेवलप्ड हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके ऊपर वो क्या है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है आपका, चाइना में बी द नेक्स्ट सुपर पावर इन द वर्ल्ड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद टू आर्गुमेंट। यानी कि बताना है कि चाइना अगर एक सुपर पावर बन रहा है तो क्यों, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही आपका न्यू सेंटर ऑफ पावर और चाइना एक एज अ सेंटर ऑफ पावर के रूप में। तो कार्टून के साथ साथ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे, उससे भी आप लिख सकते हो। तो क्या है, इट इज इंजेस्ट एशियन ग्रोथ देयरबाय गिविंग इनॉर्मस इन्फ्लुएंस इन द रीजनल अफेयर्स, चाइना हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। यानी क्या है, चाइना की जो ग्रोथ के पीछे जो रीजन है वो एफडीआई है। क्यों, क्योंकि पहले क्या करता था चाइना, किसी अदर कंट्री के साथ कोई ट्रेड नहीं करता था, केवल बाउंडेड इकोनॉमी के अंदर रहता था। बट नाउ उसने एफडीआई को, यानी फ्री डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कोई भी कंट्री जाकर चाइना के साथ डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकती है, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी में हमें ग्रोथ देखने को मिला। इट इज द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दैट अलाउ इट टू मेक big investment in other countries. Its entry the WTO further help to save the future economic order। आपको पता है चाइना ने बाद में WTO को ज्वाइन किया और WTO को ज्वाइन करने के बाद कई सारी जो आउटर कंट्रीज थी उसको अपनी कंट्रीज में आने का मौका दिया, इन्वेस्टमेंट का मौका दिया, जिससे इसकी इकोनॉमी जो है काफी लार्ज स्केल पे डेवलप हुई, ठीक है। एक्सेस द स्ट्रेंथ ऑफ चाइना ऑन द बेसिस ऑफ द कार्टून, अगर हम बताएं तो उस कार्टून के बिहाफ पे क्या एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो चाइना हैज बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सिंस रिफॉर्म स्टार्टेड। It is projected to overtake the US as the world largest economy by the 2040। ये आपको याद रखना, एक नंबर यही क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स का कि चाइना जो है वो यूएस से आगे कब निकल जाएगा, यूएस की इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ देगा कब, 2040 में, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब क्या है, द स्टैंड ऑफ इट्स इकोनॉमी, इट्स द पॉपुलेशन, लैंड मास, पॉलिटिकल रिसोर्स, रीजनल लोकेशन एंड द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एट इट्स पावर सिग्निफिकेंटली। यानी कि बताया गया कि इसकी जो पावर है केवल वर्ल्ड में इकोनॉमिक ही नहीं, इसकी जो पावर है वो पॉपुलेशन, लैंड मास, पॉलिटिकल, हर एक रिसोर्सेज में डेवलप्ड है। इसी वजह से चाइना जो है एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर के रूप में बन रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ देखते हैं नेक्स्ट कार्टून हमारा कौन सा है। तो फर्स्ट हम इसको पहले रफ कर देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कार्टून हमारा जो है वो क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट कार्टून है। देखो साइकिल एक किसका प्रतीक है, आपको पता ही होगा, अगर हमें इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट करना है तो बोला जाता है ना साइकिल का यूज करो, थोड़ी हेल्थ वेल्थ एकदम मस्त बनी रहेगी। तो ये जो साइकिल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो देखो यहाँ पे पहचाने कैसे, देखो सिंपल लिखा हुआ भैया, चाइना लिखा हुआ है, तो इससे तो पता चल जाएगा कि चाइना के अंदर या तो इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता होगा, ठीक है, या तो फिर यहाँ पे कुछ और होगा। तो ये है क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना के इस कार्टून के बारे में। तो देखो इस कार्टून को समझने के लिए दो चीज देखो, जो एक यहाँ सिंबल दिया हुआ है और दूसरा यहाँ सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको इस सिंबल के बारे में पता है तो कमेंट करना मुझे और बताना, ठीक है, दोनों किसका रिप्रेजेंट करते हैं। अदरवाइज मैं बताता हूं आप लोगों को कि जो सिंबल है, ये जो सिंबल है कम्युनिस्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये जो सिंबल है डॉलर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यानी कि ये डॉलर। अब देखो डॉलर, अब वहां डॉलर नहीं लिखना भाई, डॉलर किसके लिए, कौन सी कंट्री इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटलिस्ट को। डॉलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटलिस्ट। और ये जो आपका कटार सा दिख रहा है एकदम, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कम्युनिस्ट को। यानी चाइना जो है अब कम्युनिस्ट के साथ साथ अपनी इकोनॉमी को क्या कर रहा है, वो कैपिटलिस्ट को लेकर चल रहा है। यानी कम्युनिस्ट तो ऑलरेडी था, अब उसने क्या किया, अपने डेवलपमेंट के लिए कैपिटलिस्ट को भी ज्वाइन कर लिया, यानी कैपिटलिज्म को भी उसने अडॉप्ट कर लिया। ये तो था भाई इस कार्टून का मतलब, यानी कैसे हम पहचाने कि कार्टून में क्या क्या चीजें बताई गई है। तो ये कार्टून किससे रिलेट होगा, चाइना से। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई हैज द bicycle been kept as a symbol in the cartoon, which country does it रिप्रेजेंट। यानी कि ये जो साइकिल का जो सिंबल है वो क्यों लिया गया और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो बाइसिकल हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग बिकॉज़ चाइना इज द ओनली कंट्री वेयर बाइसिकल्स आर वाइडली यूज्ड। यानी कि देखो सबसे बड़ी बात कही गई है यहाँ पे कि इसको साइकिल क्यों लिया गया, तो चाइना इज द ओनली कंट्री वेयर बाइसिकल आर वाइडली यूज्ड, यानी सबसे ज्यादा साइकिल का यूज चाइना में किया जाता है, इसीलिए इसको दिखाया गया है। इट रिप्रेजेंट चाइना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन हम बना सकते हैं इससे, ठीक है। तो एक बार रफ कर देते हैं इसको, अब देखते हैं इसके और क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ये बनता है इसका कि which duality of China is beginning indicate in the
कार्टून। देखो ड्यूलिटी का मतलब क्या है कि एक यहाँ पे था चक्का और एक यहाँ पे था। अभी क्या कर रहा है, ड्यूलिटी है ना, दो चीजों को अडॉप्ट करके चल रहा है। तो क्यों, विच ड्यूलिटी ऑफ चाइना इज बीइंग इंडिकेट इन द कार्टून, ऐसा क्यों दिखाया गया है? तो उसके पीछे चाइना इज ड्यूअल नेचर, चाइना का जो नेचर है ना वो ड्यूअल यानी दोहरा है। हैज बीन पॉइंटेड बाय द टू व्हील्स ऑफ बाइसिकल, जो कि हमें उसकी जो साइकिल है व्हील्स है उसके उसमें दिखाया गया है। दिस शो हाउ चाइना अडॉप्ट कम्युनिस्ट मॉडल एंड शेड्यूल इटसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, यानी कि दिखाना चाह रहा है कि कम्युनिस्ट के साथ साथ वो कैपिटलिस्ट भी बन रहा है। ठीक है, कम्युनिस्ट के साथ साथ क्या बन रहा है, वो कैपिटलिस्ट भी बन रहा है। द क्राइसिस ऑफ द स्टेट वर रिसॉल्व विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर एज वेल, जैसे कि यूएसएसआर था आपका, वो भी कम्युनिस्ट कंट्री था और बाद में जाकर उसने भी कैपिटलिस्ट को अडॉप्ट किया। The economic grew at the respectable rate of 5 to 6%, but when powers of Soviet Union gradually decreased, China amended its policy and start maintaining relationship with the America. Privatization of agriculture and development of industries was done by China, यानी कि चाइना ने क्या किया, देखो कुछ कुछ चीजें नई की अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए। चाइना ने क्या किया, चाइना अमेंड इट्स पॉलिसी एज स्टार्ट मेंटेनिंग रिलेशनशिप, यानी कि चाइना ने अपनी पॉलिसी में चेंजेस किए और मेंटेन किया रिलेशनशिप को, किसके साथ, अमेरिका के साथ। इसके साथ साथ उसने प्राइवेटाइजेशन और डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट पे फोकस किया, जिससे उसकी ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा होगी। इसके लिए उसने क्या किया, डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना, इट गॉट इन्वॉल्वड इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ इन 2001। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से ही बन जाएगा आपका कि चाइना ने डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन कब किया था। तो कब किया है, तो 2001 में किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कार्टून, कि लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि व्हाट इनिशिएटिव डिड चाइना टेक फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसने क्या क्या चीजें अपनी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए उसने क्या क्या चीजें की। तो देखिए, चाइना डिसाइड टू substitute import by domestic goods. It proposed the four modernization in 1973. चार चीजों को उसने मॉडर्नाइजेशन किया, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस और टेक्नोलॉजी। एंड मिलिट्री अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ओपन डोर एंड प्राइवेटाइज एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रीज, यानी कि उसने क्या किया, चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, आपको याद रखना 1 पॉइंट का क्वेश्चन मैं यहां भी बता रहा हूं आपको, 1978 में चाइना अडॉप्टेड बाय द ओपन डोर पॉलिसी। चाइना ने 78 में ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। ठीक है, ट्रेड बैरियर्स वाज एलिमिनेटेड इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टैब्लिश्ड टू सेज। अब देखो इस सेज क्या होता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब है कि सपोज दैट इज द पार्ट ऑफ चाइना, मान लो ये चाइना का पूरा पार्ट है। अब सेज क्या है, किस पर्टिकुलर ग्रुप में, इस पर्टिकुलर कंट्री में मैंने क्या किया, कुछ जोन डिसाइड कर दिए इस तरीके से। अब ये जोन हमारा क्या होगा, ये ए जोन हो गया सपोज दैट। ठीक है, कौन सा हो गया, ये ए हो गया, ये कौन सा हो गया, बी हो गया, ये कौन सा हो गया, सी हो गया, ये कौन सा हो गया, डी हो गया। अब इसका मतलब क्या होगा कि पर्टिकुलर, जैसे ए जोन है, यहां पे कोई ग्रोथ करनी है, इज द पार्ट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कोई बी जोन है, यहां पे हमें ग्रोथ करनी है, तो इज द पार्ट ऑफ बी। ये सी और ये डी, यानी कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर का मतलब है कि यहां पे हम पर्टिकुलर पार्ट में क्या कर रहे हैं, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है, स्पेशल जोन, जहां पे केवल डेवलपमेंट ही वर्क होगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे नियर बाई दिल्ली एनसीआर, आपको पता है सारी कंपनियां दिल्ली एनसीआर के पास लगती है, क्यों, क्योंकि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है कि पर्टिकुलर अगर कोई बाहर से इंडस्ट्रीज आ रही है हमारी, तो उन्हीं जोन में लगाई जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप किया, जिससे उसकी इकोनॉमिक में बूस्टअप देखने को मिला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट कार्टून हमने देखे चाइना के बारे में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट थे तीनों जो कार्टून बताया मैंने आपको, एग्जाम में आए हुए हैं, ऑलरेडी आ सकते हैं। तो आपको इन कार्टून को पढ़ना, और कार्टून की वीडियोस में लेकर आऊंगा जो चैप्टर वाइज, नेक्स्ट चैप्टर की जो कार्टून है वो भी करवाऊंगा मैं। ठीक है, आपके एग्जाम से पहले। तो आप हमारे चैनल पे बने रहे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू।